हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों, आज के दिन आईसीआईसीआई प्रू आईपीओ का अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा। तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि अलॉटमेंट हमको किस तरीके से चेक करना है। यह जानेंगे कि सबसे पहले तो रिजेक्शन का खतरा किस तरीके से बनता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। तो अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, जब काफ़ी बड़ा आईपीओ आता है और उसके अंदर स्पेसिफिकली एक कैटेगरी होती है जो है शेयर होल्डर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखे जाते हैं। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के दिन सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा 2165 का आपको एक शेयर मिलेगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। टोटल 6 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए, क्यूआईपी कैटेगरी तो लगभग 123 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, विच मीन्स करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईपी के द्वारा इस आईपीओ में डाले गए। अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से इस आईपीओ को सब्सक्राइब करा क्यूआईबी ने। इसके बाद एचएनआई कैटेगरी आती है जो लगभग 22 गुना हमको टोटल सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। यहाँ पर भी देखिए धमाकेदार पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला, लगभग 33,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो याद रखिएगा रिसीव होता हुआ नजर आया इस आईपीओ में। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई बाय ऑलमोस्ट 25.42 टाइम्स, विच मीन्स कि बिग एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 25,600 करोड़ रुपए लगाए। बट क्या अलॉटमेंट 25 में से एक को मिलेगा? ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट याद रखिएगा मिलेगा यहाँ पर 4.64, कितना? 4.64 में से एक व्यक्ति को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा। कुल मिलाकर 48,463 एप्लीकेशन रिजर्व थी, तो एप्लीकेशन आई है फॉर 2,24,905। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो 4.64 में से एक को मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 15 टाइम सब्सक्राइब हुई, लगभग 7694 करोड़ रुपीज़ आया। एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन था वो 14.33 टाइम्स हमको देखने को मिला, तो यहाँ पर हर 14.33 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगभग 2.5 गुना तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, मतलब रिटेल ने करीबन इस आईपीओ में 8,933 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 1.62 टाइम्स हमको देखने को मिला, तो यहाँ पर हर 1.62 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि किस कैटेगरी में कितना हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। एक और कैटेगरी थी इस आईपीओ में जो थी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 9.75 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी लगभग कुल मिलाकर हमको 5169 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में आते हुए देखिए शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 लॉट या उससे ऊपर अप्लाई करा है, 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते थे, तो कन्फर्म आपको एक लॉट तो मिलेगा। अगर आपने 9 लॉट भी अप्लाई करें तो हो सकता है कि आपको एक लॉट मिल जाए। अब क्यों मिल जाएगा ये बात बताता हूँ आपको। देखिए, एक आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, राइट। उसके बाद एक आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया तो उसके अंदर काफ़ी जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास टाटा मोटर्स जो एलिजिबल डेट थी उस पर था ही नहीं, और उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर भी जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नहीं था ऑन 4 दिसंबर, और अगर आपने अप्लाई कर दिया, मैंने 5 दिसंबर को खरीदा था, मैंने उसके बाद खरीदा, मैंने उसके आईपीओ खुलने से बस 1-2 दिन पहले खरीदा, किसको पता चल रहा है? ऐसा नहीं होता है। एलिजिबिलिटी, ये बात ध्यान रखिए, तय की जाती है, सबके पास एक मेल आता है, और वो मेल होता किसका है? एलिजिबिलिटी का, कि हाँ आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं थे और आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, 15 लॉटी के लिए अप्लाई कर दिए, तो ये बात ध्यान रखिए आपकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई है। तो इसीलिए बात ध्यान रखिए, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं जिनको पता नहीं होता है, बट वो अप्लाई कर देते हैं, तो पहली बात तो उनका रिजेक्शन होगा। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को लगता है कि आईसीआईसीआई का कोई भी शेयर मेरे पास हो या फिर आईसीआईसीआई प्रू का म्यूचुअल फंड है मेरे पास, तो राइट तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी शेयर होल्डर में आ गया। ऐसा भी नहीं है, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जिसके पास था, याद रखिएगा, वही एलिजिबल है। अब आपके पास अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका शेयर है, या फिर आपके पास इसका म्यूचुअल फंड है, राइट, और भी अगर आईसीआईसीआई बैंक की जो बाकी कंपनीज का शेयर है, अगर वो आपके पास था और आपने अप्लाई करने का सोचा और मैंने अप्लाई कर दिया है, तो भी आपका बिड रिजेक्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे रिजेक्शन हमेशा हमको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 9 में से एक को अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। हो सकता है कि 8 तक भी चले जाए, बट हाँ उनको अलॉटमेंट मिलना पक्का है जो एलिजिबल थे, और उन्होंने जिन्होंने 9 या 10 लॉट कम से कम लगाए हैं। अगर आपने 15 लॉट लगाए थे तो बहुत बढ़िया, आपको 6 से ज़्यादा शेयर भी मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो तो डेफिनेटली आगे पता चल जाएगा आज के दिन, बट हाँ आपको डेफिनेटली शेयर मिलेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये क्लियर हो गई। काफ़ी रिटेल में भी कभी कभार देखिए रिजेक्शन देखने को मिलता है थर्ड पार्टी ऐप्स के कारण। तो थर्ड पार्टी अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो उसका भी याद रखिएगा, रिजेक्शन आप फेस कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर इस तरीके से रिजेक्शन तय होता है। अब आते हैं इस बात पे कि अलॉटमेंट कितने बजे तक आएगा और अलॉटमेंट चेक कहाँ करना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सही वेबसाइट होती है रजिस्ट्रार की। इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है दोस्तों वो कौन है? वो है के फिनटेक। जी हाँ,
के फिनटेक की वेबसाइट पे याद रखिएगा आपको चेक करना है अलॉटमेंट, इसकी वेबसाइट पे अलॉटमेंट आउट होगा। अब अलॉटमेंट दोस्तों आने में थोड़ा समय लग सकता है, रीज़न बीइंग कि बड़ा आईपीओ था और अलॉटमेंट मेजरली देखा गया है कि 10 बजे के बाद ही आता है। तो 10 बजे के बाद ही मैं आपको कहूँगा चेक करिएगा। अगर उससे पहले मान लीजिए आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है, आपने अगर यूपीआई के थ्रू लगाया है, आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक नाम नहीं दिखा रहा है हमको, तो लेटेस्ट नाम दिखा रहा है वो केएलएम एक्सआई इन्वेस्टमेंट, ये तो एनसीडीएस है। बाकी जैसे कि अभी नेफ्रो केयर का आईपीओ का अलॉटमेंट आया था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 चीज़ से आप चेक कर सकते हैं। या तो अपना आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, तो डीमैट अकाउंट नंबर डालिए, तो पैन नंबर डालिए। सबसे ईजी मेथड होता है पैन नंबर डालिए, फिल करिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। एक और वेबसाइट वैसे होती है, वो बीएससी की वेबसाइट है, बट वहाँ पर भी देखिए जिन्होंने बीएससी पे अप्लाई किया याद रखिएगा उन्हीं को अलॉटमेंट चेक करने का मौका मिलता है। तो अगर आपने बीएससी पे बिड नहीं लगाई है तो फिर आप वहाँ पर चेक नहीं कर सकते। तो ये भी दोस्तों होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जैसे ही अलॉटमेंट आउट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पे। तो वो कम्युनिटी पे आपको अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।